नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख करेंगे। बीजापुर से ये खबर मिल रही है। सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद माओवादी भाग गए। कुछ माओवादी मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं, ये कहना सीआरपीएफ का। बड़ी मात्रा में माओवादियों का सामान बरामद हुआ है। आईईडी बनाने के उपकरण भी यहां से मिले हैं। बासागुड़ा के आउटपल्ली कोरसगुड़ा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर से सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जो माओवादी हैं वो यहां से फरार हो गए, भागने में कामयाब रहे। कुछ माओवादी मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं, सीआरपीएफ का ये कहना है। सीआरपीएफ की तरफ से इस तरह की जानकारी मिल रही है। सहयोगी मुकेश चंद्राकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माओवादी अपनी रणनीतियों में तेजी से बदलाव ला रहे हैं। लिहाजा माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के उद्देश्य से सुरक्षा बल के जवान भी लगातार इलाके का सर्चिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन पर निकल रहे हैं, ऑपरेशन पे निकल रहे हैं। ऐसे ही आज सुबह सीआरपीएफ 168वीं बटालियन के जवान बासागुड़ा थाना क्षेत्र से आउटपल्ली और कोरसगुड़ा के जंगलों की तरफ निकले थे। इसी दौरान पहले से कैंप लगाए बैठे माओवादियों और जवानों के बीच तड़के सुबह मुठभेड़ हुई। सुबह करीब 5 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ। करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ चली। हेवी फायरिंग के बीच जवानों को अपने पे हावी पाता देख माओवादी घने जंगलों का सहारा लेकर भाग खड़े हुए। घटनास्थल की सर्चिंग करने पर घटनास्थल पर भारी मात्रा में माओवादियों के सामान बरामद हुए हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात यह रही कि आईडी बनाने के उपकरण सीआरपीएफ के जवानों को यहां पे मिला है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीआरपीएफ 168वीं बटालियन के सीओवी के चौधरी जी ने हमें बताया कि घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले हैं, जिसके आधार पर सीआरपीएफ ये दावा कर रही है कि मुठभेड़ में करीब 3 से 4 माओवादी घायल हुए हैं और इस पूरे मुठभेड़ के दौरान 20 से 25 माओवादी रहे हैं उस कैंप में। जी ललित, 20 से 25 माओवादी उस जगह पर थे। आईईडी बनाने के उपकरण मिले हैं। क्या ये भी हो सकता है मुकेश कि कोई जो हथियारों का जानकार है या जो नक्सलियों के टॉप कैडर हैं उनका कोई लीडर भी यहाँ मौजूद रहा हो? जी निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और चुनाव के दौरान माओवादी बड़ी वारदातों को अंजाम देते ही हैं बस्तर में। तो 20 से 25 माओवादी जब उस इलाके में मौजूद रहे हैं, जाहिर तौर पे माओवादियों की एक बड़ी पलटन होती है ये। यदि 10 से 12 माओवादी हैं तो समझ जाइए कि वहां पे कोई एरिया कमेटी है। यदि 20 से 25 माओवादी हैं, जाहिर तौर पर वहां पे डीवीसी रैंक के कमांडर्स रहे होंगे और किसी बड़ी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे होंगे, किसी बड़ी रणनीति पे काम कर रहे होंगे, लेकिन वो इस रणनीति में कामयाब हो पाते इससे पहले ही जवानों का दस्ता वहां पहुंचा और उस रणनीति को कामयाब बनाने में या फिर उसे धरातल पर लाके किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही जवानों ने उस रणनीति को नेस्तनाबूद कर दिया। जी ललित, चलिए, और जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं? ये टीम वापस लौट आएगी या क्यूआरटी आसपास है इसके, ये श्योर कर दिया है आपको ऑफिशियल्स ने? जी देखिए, सीआरपीएफ 168 के सीओ से जैसे हमारी बात हुई सुबह करीब 5 बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर के बाद माओवादी भाग खड़े हुए घटनास्थल से। जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जवान सुरक्षित सकुशल वापस अपने कैंप की तरफ निकल चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जवान जो है कैंप पहुंच जाएंगे और अब तक किसी तरह की कोई नुकसान की जानकारी सीआरपीएफ की तरफ से नहीं दी गई है। सारे जवान सुरक्षित हैं, ऐसा कहना है सीआरपीएफ के अधिकारियों का। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मुकेश जानकारी दे रहे थे। 20 से 25 की संख्या में माओवादी यहाँ पर थे और निश्चित तौर पर 20 से 25 की संख्या में होना मतलब टॉप जो कैडर के लीडर होते हैं उनमें से भी कुछ की मौजूदगी यहाँ पर रही होगी।